अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोरक्षत शीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोरक्षत शीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनकी अहितु के लिए प्रार्थना करती हूँ। जैसा कि गुरुदेव की व्यास पूजा है, 100वीं व्यास पूजा है, तो उसके उपलक्ष्य में सभी डिसाइपल से पुष्पांजलि मांगी गई है। मेरा तो गुरुदेव से ना ज़्यादा संग हुआ है, ना ही मैं ज़्यादा उनके बारे में जान पाई हूँ, परंतु जो मेरा उनके साथ संबंध हुआ, किस प्रकार से हुआ, गुरुजी ने कैसे मेरे लिए व्यवस्था की, वह मैं सब शेयर करना चाहती हूँ और वही मेरी उनके चरणों में पुष्पांजलि है। सबसे पहले 2001 में भक्ति वेदांत नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जम्मू में आए थे और मेरे को पहला वैष्णव संघ प्राप्त हुआ। जब एक्चुअली मैं मेरी जो सिस्टर हैं उनके हस्बैंड हैं वो गुरुदेव जी से दीक्षित थे, तो उनके कारण ही हम वैष्णवों के संपर्क में आए। तो हम मेरे घर से लगभग 10 मिनट के फासले में हरि मंदिर है, वहाँ पर आयोजन था। वहाँ पर मैं जब मुझे पता चला तो मैं भी गई, परंतु मेरे जो फैमिली है वो नॉन डिवोशनल है, तो मुझे जाने के लिए बहुत मना था। तो फिर उस कारण से कई बार मैं छिपके जाती थी, तो कई बार पूछ के जाती थी। तो वहाँ पर जब मैं देखती हरी कथा सुनती तो मैं बहुत अट्रैक्ट होती। गुरुदेव कंठी देखती लोगों को डाले हुए, तिलक धारण करते हुए, तो मुझे बहुत अंदर से होता कि मैं कब ये सब कर पाऊँगी। तो इस प्रकार से मुझे बहुत मनाई थी मंदिर वगैरह जाने के लिए, वहाँ पे वैष्णव का दर्शन वगैरह करने के लिए। तो तब भी फैमिली में मैक्सिमम डिवोशनल में थे सभी, तो उस वजह से मुझे ये अवसर प्राप्त हो जाता था किसी न किसी माध्यम से, कभी माता पिता के घर में, कभी सिस्टर के घर में वैष्णव संघ मिल जाता था। तो 2002 में झूलन पे जम्मू से बहुत से डिवोटीज़ वहाँ पर वृंदावन के लिए गए। रूप गोस्वामी जी की तिथि जो थी उसके उपलक्ष्य में। तो मेरे सारे बोलने लगे कि वृंदावन, यहाँ से जम्मू से 30-40 लोग जम्मू से गए थे उस समय में। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सारे मेरे माता पिता सब जा रहे हैं, तो कहते अच्छा ठीक है। तो मेरे को तो ये भी अंदर से नहीं कह पा रही थी कि मैंने भी जाना है, क्योंकि जो लोग मुझे मंदिर तक नहीं जाने देते थे तो वो मुझे वृंदावन कहाँ जाने देते। तो बस मन ही मन में सोचती थी मैं कैसे जा पाऊँगी। तो 2 दिन ही रह गए थे, उनके जाने की टिकट थी। तो किसी कारणवश 2 लोगों की टिकट, उनका जाना कैंसिल हो गया। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरे 2 लोगों की टिकट कैंसिल हो गई है, वो बेचारे नहीं जा पा रहे हैं। तो मुझे बोलते तू चली जा। तो मैंने कहा आप सच बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ तुम चले जाओ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कैसे गुरुदेव चैत्य गुरु के रूप में हृदय में होते हैं और वो सुन लेते हैं, और उन्होंने कैसे मेरी व्यवस्था कर दी। तो मेरा भी जाना हो गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो जब हम पहले मथुरा मठ में गए, फिर वहाँ पे एकादशी थी कि क्या था, कोई
कुछ तिथि थी, उसमें हमने प्रसाद वगैरह वहाँ से पाया। तो फिर उसके बाद हम वृंदावन के लिए चले गए। वृंदावन में हम परिक्रमा ले रहे थे अगले दिन मॉर्निंग में, तो गुरुदेव का वहाँ पे दर्शन हुए। गुरुदेव के दर्शन हुए तो गुरुदेव के जब चरणों में माथा टेका तो मुझे उस टाइम में एक लौकिक भजन सुनती थी, वो जो इस प्रकार से था। हथ विच माला नू फड़ के ध्यान, सतगुरु दा करके करूं तुर पैया, मेरा वाले जो मिलके करनिया वाले जो मिलके चरना देख पैया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुदेव मुझे मिल गए हैं और मैं वैसा ही भाव मेरे हृदय से हुआ। बस इतना सा ही दर्शन हुआ। तो अगले दिन की रोज़ परिक्रमा होती थी, गुरुदेव के दर्शन होते थे, पर बहुत दूर से होते थे क्योंकि मेरी 6 महीने की बेटी थी, जिसके कारण मैं आगे नहीं बैठ पाती थी। दूर से ही कभी दर्शन हो जाते थे और इतना पता भी नहीं था उस समय डिवोशंस के बारे में कुछ भी, तो उस कारण से भी मैं ज़्यादा पीछे ही रहती थी, परंतु देखती रहती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, बस देखती रहती थी। फिर एक समय जब परिक्रमा के लिए उसी दौरान परिक्रमा के लिए राधा दामोदर मंदिर वगैरह सभी किए, तो वहाँ बहुत से डिवोटी थे। वहाँ सविता दीदी मिले, उन्होंने बोला दीदी आप हरि नाम क्यों नहीं करते, आपका इतना सुंदर मुख है, भगवान ने आपको हरि नाम के लिए बनाया, तो आप हरि नाम क्यों नहीं करते हो। तो उस समय भी मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती। अंदर से तो बहुत इच्छा थी कि ये मैं सब कुछ करूं, परंतु मैं इतनी अनर्थग्रस्त थी कि मैं ये सब कुछ भी नहीं कर पाती थी, चाह कर भी नहीं कर पाती थी। तो फिर मेरा रक्षाबंधन का दिन था, तो गुरुदेव के वैभव का इतना प्रकाश देखा कि गुरुदेव को मैं रूप सनातन की सीढ़ियों पे खड़ी थी और गुरुदेव को दूर से आते हुए देखा, और उनके आगे पीछे इतने डिवोटीज थे, इतने डिवोटी फॉन, और गुरुदेव की दोनों बाजुएं पूरी राखियों से भरी हुई थी। फिर मैंने अपनी माता जी को राखी दी, अपनी और अपनी बेटी की, तो उन्होंने फिर मेरी राखी भी उनको गुरुदेव को बांध दी। और गुरुदेव का इतना आकर्षण था, हृदय तो मेरा पहले ही चोरी हो चुका था, लेकिन उस समय तो जैसे मैं टन देखती रह गई, जैसे गुरुदेव ने सब कुछ ही हृदय से मतलब सारा कुछ, मतलब आकर्षण खींच लिया हो। कहते हैं ना कि जो भगवान के गुण हैं वो भगवान के भक्तों में भी होते हैं, तो भगवान का एक कृष्ण का नाम है आकर्षण करना। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से राधा रानी कृष्ण को आकर्षण करती हैं, तो कृष्ण के जो गुण हैं वो भी तो कृष्ण को आकर्षण करती हैं, तो जो राधा रानी के गुण हैं वो गुरुदेव में है, क्योंकि गुरुदेव उनकी मंजरी स्वरूप हैं। तो आगे मैं और बताना चाहूँगी, एक बार की बात है कि गुरुदेव इसी तरह झूलन की यात्रा करी, तो फिर हम वापस आगे आने की इच्छा तो नहीं थी, परंतु अपने आना तो पड़ना था। फिर एक समय की बात है 2004 की, 2004 में झूलन उत्सव आया, तो झूलन नहीं, सॉरी, पुरुषोत्तम धाम की यात्रा थी। तो मेरा कहाँ इतना वो था, तो तब भी जैसे हृदय में मेरी इच्छा थी, तो जब मुझसे काफ़ी डिवोटी किए, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे अलो कर दिया, तो उस टाइम भी मैं 15 दिन के लिए वैष्णव का संग प्राप्त हुआ मुझे। तो गुरुदेव के साथ रहे, चाहे बाहरी रूप से ही संग, तो बाहरी रूप से ही कह सकते हैं, परंतु गुरुदेव का संग प्राप्त हुआ। एक बार की बात है कि ऐसे ही गुरुदेव फिर उसके बाद जम्मू में आना आरम्भ कर दिया गुरुदेव ने। गुरुदेव हर साल आते थे, तो घर पे जब भी बात करते थे तो मना कर देते थे जाने को, तो इसलिए तब तक वैष्णव के संग में बहुत कुछ सीख चुकी थी और चोरी चोरी जाना आरम्भ कर दिया। फिर मैं बात बताती नहीं थी, तो फिर गुरुदेव हरि मंदिर में आते थे, तो एक मतलब मुझे लगता था कि जैसे वो मेरी परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही कथा कर रहे हैं। एक समय गुरुदेव बोल रहे थे, जब मैं कथा पे गई तो वो बोल रहे थे कि देखो ब्रज की गोपियाँ क्या करती थी, अब मैं हरि नाम माला नहीं कर पाती थी घर पे अपने,
तो ना हरि नाम माला भी नहीं कर पाती थी फिंगर्स पे। तब मैं हरि नाम काउंटिंग करती थी, चैंटिंग करती थी, सब कुछ करती थी, परंतु ऐसे लगता था कि कोई ना कोई वो है, मतलब कि खुल के सब कुछ नहीं मैं कर पा रही हूँ, ऐसे एक घुटन सी होती थी। तो उस कारण से मैं हर समय हरि नाम बोलती रहती थी, मुंह पे हर समय हरि नाम बोलती रहती थी। तो गुरुदेव जब हरि मंदिर में आए हुए थे तो उनकी कथा में वो बोल रहे थे कि ब्रज की गोपियाँ किस प्रकार से जब घर के सारे कार्य करती हैं तो वो एक गीत गाती हैं, राधा दामोदर माधवेति, राधा दामोदर माधवेति। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने घर के सारे कार्य करते हुए ये गीत गाना है और इसी प्रकार से भगवान का भजन करना है। तो मुझे लगता था जैसे मेरी परिस्थिति में उसी तरह घर पे आके मैं चावल साफ़ करती थी तो तब भी ये बोलती रहती थी, कुछ भी कार्य करती थी तो मैं ये बोलती रहती थी। इवन कि मैं रात को सोते समय भी ये सब बोलती रहती थी, क्योंकि इसकी अनुभूति मुझे इस प्रकार से हुई कि एक बार मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि तू रात को कौन से मंत्र पढ़ती है। मैंने बहुत तेरे को कान भी लगा के सुना पर मुझे समझ नहीं आया तू रात को क्या बोलती है। तो इस तरह से गुरुदेव के एक बार मेरी माता जी के घर में आए तो वहाँ पर गुरुदेव से मेरे माता पिता ने मिलाया और कहा कि ये हमारी बीच वाली बेटी है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, लेकिन इसके हस्बैंड जो हैं वो नहीं मानते इसके लिए, भजन के लिए। तो उन्होंने बोला, देखो बेटी, अपना कर्तव्य पूरे करते रहो और हरि नाम करते रहो, आपे खुद ब खुद राधा कृष्ण आप पर कृपा करेंगे। इस प्रकार से गुरुदेव ने बोला। तब से मैंने हरि नाम करना शुरू कर दिया। एक समय की बात है कि अब मुझे होता था कि मैं हरि नाम माला पे करूं, तो मेरे घर पे माला मेरे को एलो नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैंने घर पे तुलसी लगाई आंगन में, फिर उसके बाद मैंने हरि नाम माला, मेरे घर पे चित्रपट नहीं था, फिर किसी तरह से मैं एक चित्रपट लाई कहीं से भी, बाहरी रूप में ही, जो आम काल्पनिक ही राधा कृष्ण के होता है चित्रपट, वो लाई। फिर हरि नाम माला का नहीं था। अब मैं मन ही मन में बोलूं कि मैं हरि नाम माला कैसे करूं गुरुदेव, कैसे करूं, बस हर टाइम ऐसे होता रहता था। तो उसकी व्यवस्था भी गुरुदेव ने कर दी। मेरी जो ननद थी उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो उनको किसी पंडित ने बोला, कोई मंत्र दिया कि इसको माला में करना। इस कारण से मैं 2 माला लेके आई, एक माला तो मैं पहले से ही चोरी चोरी करती थी, जो वहाँ से वृंदावन से लाई थी। तो दूसरी माला का भी मैंने उनका अरेंज किया। तो मैं फिर उस दिन से सभी के सामने हरि नाम माला पे हरि नाम करने लगी। फिर मेरे को मन में हुआ कि मैंने तो हरि नाम गुरुदेव से नहीं लिया, तो मैं कैसे, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं हरि नाम ले सकूं गुरुदेव से। तब क्या हुआ कि मुझे किसी ने बोला कि जो ये गुरुदेव महामंत्र बोल रहे हैं, ये भी तो गुरुदेव का हरि नाम देना ही हुआ। तो मेरी श्रद्धा और पक्की हो गई। उसके बाद मैंने हरि नाम करना आरंभ कर दिया। ऐसे करते 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 जो चीज़ें निषेध थी, मैंने आहिस्ता 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 वो सब छोड़ना शुरू कर दिया। और घर की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सभी के सामने कुछ नहीं करती थी, लेकिन पीछे उनके खाना खा लेना, जैसे भी करके जो भी सारा वो मैं कर लेती थी मैनेज। तो फिर एक बार गुरुदेव आए तो मुझे मेरे जीजा जी जो डिवोशनल में थे और साथ में श्री धाम प्रभु, उन्होंने मुझे बोला, दीदी आप हरि नाम ले लो, क्योंकि महाभागवतों का पता नहीं होता है कि कब वह अस्वस्थ लीला करते हैं। तो मैंने कहा, प्रभु जी मैं कैसे हरि नाम ले सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम गुरु जी से बात करेंगे, आपकी परिस्थिति सारी बता देंगे, तो वो आपको हरि नाम दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। जब गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने बोला कि जब उनको बोला कि इनको हरि नाम देना है, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव मुझे गोपाल मंत्र भी दे दीजिए। तब गुरुदेव कहते, क्या लड़की है ये तो सीधा हरि नाम से दीक्षा पे आ गई। तो मेरे जो जीजा जी थे उन्होंने बोला कि गुरुदेव इसको कभी कभी प्याज लहसुन खाना पड़ सकता है, इसकी परिस्थिति इस प्रकार से है। तो गुरुदेव बोलते, नहीं नहीं, फिर तो मैं सिर्फ हरि नाम दूंगा, गोपाल मंत्र नहीं दूंगा। तब मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की। प्रार्थना क्या की, मैं हाथ ही जोड़े, मैंने कहा गुरुदेव ऐसा नहीं होगा, मैं कभी भी मतलब उसका उल्लंघन नहीं करूँगी उसका।
तो आप मुझे दे दो। तब गुरुजी ने मेरे मुख की तरफ 1 मिनट के लिए देखा, तब उन्होंने कहा ठीक है। तब उन्होंने मुझे हरि नाम और गोपाल मंत्र भी दे दिया और मेरे को नाम मिला विशाखा दासी। तब से मेरा परमार्थिक नाम हुआ विशाखा दासी। इस प्रकार मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह गुरुजी कितने करुणा के वो हैं कि उन्होंने, एक बार की बात है, वो मेरे माता पिता के घर में आए तो मेरे मन में यही रहता था कि मेरे जो मैं कैसे गुरुजी की सेवा कर सकती, मैं तो किसी प्रकार से गुरुजी की सेवा नहीं कर सकती हूँ। तो वो मॉर्निंग वॉक के समय आए तो कहते कि गुरुदेव ने आना है, तो लेकिन वो कुछ भी पाएंगे नहीं, प्रसाद नहीं पाएंगे। तब उन्होंने, जब वो आए तो गुरुदेव की उन्होंने आरती, चरण वंदन वगैरह सब कुछ किया, आरती की। तो मैंने वहाँ पर फ्रूट मलाई पड़ी थी, उसकी मैंने फटाफट फ्रूट क्रीम बना के रख दी। मैंने कहा, सारे बोलते कि वो कुछ भी नहीं लेंगे, मैंने कहा चलो नहीं लेंगे, देंगे तो देखेंगे। तो जब मैंने, गुरुजी मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे हृदय के भावों को जान लेते हैं और किस मतलब बंदे के जो व्यक्ति है उसके अधिकार तक जाकर उसका हृदय छीन लेते हैं। तो यद्यपि ये बाहरी है, क्योंकि जिस प्रकार जब हम कोई एक मित्र भी बनाते हैं तो उसके बाहरी गुणों से अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद उसके विचारों को सुनते हैं। इसी तरह गुरुदेव पहले व्यक्ति के अधिकार तक जाकर उसके बाहरी रूप से उसको सेटिस्फाइड करते थे, तो फिर उसको आंतरिक चीज़ देते थे। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। गुरुदेव ने क्या किया कि जब मैंने गुरुदेव को फ्रूट क्रीम ऑफ़र की तो गुरुदेव ने उठा ली कटोरी, तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया फटाफट। तो उन्होंने 1-2 चम्मच मारे तो माधव महाराज जी उनसे कटोरी छीन रहे हैं, क्योंकि माधव महाराज जी को उनके स्वास्थ्य की चिंता थी। तो गुरुदेव जी ने फिर उनसे कटोरी छीनी, फिर 2 चम्मच लिए, तो फिर माधव महाराज जी उनसे छीने ही वो अपने बंगला में या जिस भी उनको मना कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव नहीं मान रहे हैं। तो फिर माधव महाराज मुझे बोलते हैं कि पूछने लगे कि फ्रूट क्रीम कैसे बनाई, क्या क्या इंग्रेडिएंट। तो उनको लगा कि इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। फिर तीसरी बार माधव महाराज ने कटोरी खींची, तब गुरुजी ने बोला कैसा है, मुझे खाने भी नहीं दे रहा है। तो इस तरह से मेरे बताने का कि गुरुजी में कितनी करुणा थी, कितना करुणा थी कि वो किस तरह से, मतलब मैं ये फीलिंग्स बता नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद एक समय की बात है कि गुरुदेव, एक बार की बात है जब मैं हरि नाम नहीं, मेरे पास माला नहीं थी, तो मैं हरि नाम करती रहती थी। तो एक बार गुरुदेव आए थे यहाँ पे, जब जम्मू में मठ में, तो गुरुदेव ने अगले दिन चले जाना था। तो मेरा हरि नाम अगले दिन होना था, तो उसके बाद गुरुदेव ने चले जाना था। तो या मेरा हरि नाम हो गया था, ये मुझे स्पष्ट पूरा नहीं याद है, लेकिन मेरे को इतना याद है कि गुरुदेव उस रात मैं बहुत रोती रहती थी हर समय। इवन कि मंदिर में भी कई बार सामने रोती रहती थी अपनी परिस्थितियों के, कि मैं कभी ले पाऊँगी कि नहीं ले पाऊँगी या कर पाऊँगी। तो गुरुदेव मेरे स्वप्न में आए उस दिन और मैं बहुत रो रही थी। मैं कह रही थी, गुरुदेव मुझे छोड़ के मत जाओ। तो तब मुझे गुरुदेव ने बोला कि ये जो हरि नाम है इसमें ही सब कुछ है, मैंने तुझे सब कुछ तो दे दिया, ये जो हरि नाम है इसी में तो सब कुछ है, मैंने ये सब तुझको दे दिया, तो इसी के बीच में ही सब कुछ है, तुझे अब और क्या चाहिए। तो तब मुझे समझ आया कि इस हरि नाम के बीच में ही वास्तविक सब कुछ है। तो इस तरह से फिर अब गुरुदेव तो चले गए, गुरुदेव आते भी रहे, परंतु मेरी दीक्षा नहीं हो पाई, पूर्ण मंत्र नहीं हो पाए, ना कभी मैंने इसके बारे में कभी सोचा। लेकिन गुरुदेव को इस बात की भी मेरी बहुत चिंता थी। उन्होंने किस प्रकार से इसकी व्यवस्था की, ये भी बहुत, इसमें भी गुरुजी की कैसे करुणा झलकती है कि गुरुदेव ने क्या किया कि शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जम्मू में 1-2 बार पहले भी आए थे। कोई पर्सनल उनको तब बुलाता था, लेकिन जब मेरी दीक्षा हुई तब वो एक ही बार जम्मू में आए। तो मैंने ऐसे ही मेरे मन में विचार आया कि मैं पूर्ण मंत्र ले लेती हूँ, जैसे गुरुदेव ने ही मेरे हृदय में डाला। तो मैंने माधव प्रिय प्रभु जी से बात की, तो वो कहते, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, अगर आपने सोचा है तो कल के कल ही आप धोती पहन के आ जाना और वो ले लेना परिक्रमा, वो आपको दीक्षा मंत्र दे देंगे। तो मेरे गुरुदेव से दीक्षा मंत्र ग्रहण किए।
तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मुझे उस समय ऐसे लगा कि जैसे गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ के शीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के हाथ में दिया है। तो इसका किस तरह से और भी एक मिलता है कि जब गुरुदेव वो चले गए तो अब भारती महाराज जी 7 दिन वहाँ पर कथा की, हरी कथा की, तो उन्होंने अपना सारा कि किस प्रकार से मेरे गुरुदेव ने उन्होंने बताया कि मेरे संशय आहिस्ता आहिस्ता करके जो मुझे थे वो सारे मेरे कैसे दूर किए। उन्होंने गुरु निष्ठा पे बहुत सी कथाएं सुनाई। उसके उपरांत हमारा उधर जाना हुआ, पुरी में जाना हुआ, तो वहाँ पर भारती महाराज जी थे। तो वहाँ पर भारती महाराज जी थे, तो वहाँ पर भी मुझे उनका संग प्राप्त हुआ। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे महाराज जी हैं। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे अचानक से पता चला कि वहाँ पर महाराज जी हैं, तो तब मुझे वहाँ उनका भी संग प्राप्त हुआ। परंतु उसके अगले साल ही उन्होंने अस्वस्थ लीला कर दी। तो एक बात और कहना चाहूँगी कि गुरुदेव की एक बात और बताना चाहूँगी कि जब भीष्म पंचक थी, तो भीष्म पंचक का फर्स्ट डे था जब विष्णुदास प्रभु जी ह्यूस्टन से उन्होंने कथा की थी, तो उस कथा में उन्होंने कहा था कि गुरुदेव के जो डिसाइपल्स हैं या जो नहीं हैं, जो भी गुरुदेव के बारे में जैसा भी अनुभव करते हैं या जैसा भी उनका संबंध था, वे अपने हृदय के विचारों को उधर रखें। ऐसा बोलने पे मेरे हृदय, ऐसे तो गुरुदेव के बारे में बहुत देर से पता था, लेकिन कभी भी ऐसा हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। तो जब मैंने उनके मुख से सुना तो मेरे हृदय में प्रेरणा हुई गुरुदेव के प्रति बोलने की। तब मैंने जैसे विचार किया, फिक्सिंग की कि मैं बोलूँगी या लिख के मैं ऑडियो भेजूँगी। उसी समय उसी मोमेंट पे मुझे पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी का मैसेज आ गया, दीदी क्या आप 10 मिनट के लिए गुरुदेव के बारे में बोलेंगी। इसमें मैं भी बताना चाहती हूँ कि गुरुदेव की एक कोटेशन है, आई एम क्लोजर टू यू देन द एयर यू ब्रीथ। तो वो कोटेशन बिल्कुल जैसे परफेक्ट बैठी इस पे मेरे को लगा कि जैसे गुरुदेव मेरे हृदय में थे। जैसे ही मैंने ये सोचा, वैसे ही जैसे प्रेरणा हुई मेरे हृदय में, वैसे ही प्लेटफॉर्म मिल गया। एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि जब मैं देखो कि मेरे लाइफ में एक बहुत ही बड़ा प्रारब्ध आया, जो कि अनर्थ के रूप में, कि वो भी गुरुदेव को पता था, उनकी व्यवस्था उन्होंने किस प्रकार से की। कि मैं जब पुरी में गई तो तब वहाँ पे मुझे पूज्यपाद श्री कृष्णदास प्रभु जी मिले। तो वो भी जाते थे शीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की कथा सुनने के लिए। तो जब वो आ रहे थे तो बाई चांस हम लोग इकट्ठे आ रहे थे, तो तब उन्होंने पूछा कि दीदी आपने कथा में क्या सुना। तो इस प्रकार से वो आप कथा को समझाने लगे दोबारा से। तो प्रभु जी से मैंने एक दिन बोला, प्रभु जी मुझे ना नरसिंह कवच की आपके पास ऑडियो है कि मैं जो ऑडियो मेरे को बोलना नहीं आता है, मैं ऐसे पढ़ तो लेती हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं दीदी, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर सेंड देना, नंबर तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा प्रारब्ध आया कि जिससे मेरा जो थोड़ा बहुत संग था वो भी टूट गया। तो गुरुजी ने उसकी व्यवस्था भी पहले से करके रखी थी कि पूज्यपाद श्री कृष्णदास प्रभु जी ने के माध्यम से मुझे इतना संग मिला कि संग कहने का तात्पर्य इस प्रकार से है कि जिस सिचुएशन में मैं थी, जो मेरा प्रारब्ध था इतना बड़ा था कि उसकी वजह से शायद मैं भजन से डिप्रेशन में चली जाती और भजन मेरा बिल्कुल छूट जाता। परंतु मेरे गुरुदेव ने उसकी भी मेरे लिए व्यवस्था की। उसके लिए उन्होंने पूज्यपाद श्री कृष्ण प्रभु को निमित्त बनाया और उनके माध्यम से मुझे घर बैठे हरी कथाएं मिलने लगी। इसलिए मैं सबसे पहले तो अपने गुरुदेव दीक्षा गुरु और उसके उपरांत शिक्षा गुरु और तत्पश्चात पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु और पूज्यपाद श्री कृष्णदास प्रभु की बहुत बहुत आभारी हूँ, और सभी वैष्णवों की आभारी हूँ जो मुझे गुरुदेव के प्रति
जो मेरे मन में है बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।